Hello students, today we are going to read the second poem of our Beehive book, and the name of the poem is Wind by Subramaniam Bharti. Okay, अब सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस पोएम के टाइटल का मीनिंग क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल टाइटल की विंड की, तो सबसे पहली चीज जो हम इसके बारे में समझ सकते हैं वो ये है कि विंड से पहले कोई भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, या द आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। मतलब पोएट जो है यानी सुब्रमण्यम भारती जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना के बारे में बात कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है? विंड के बारे में बात कर रही है, जो क्या है, एक नेचुरल अकरिंग फेनोमेना है। ओके, और क्या बात कर रही है वो इस पोएम में कि ये जो विंड है, जैसा आप यहां इमेज में देख सकते हैं, इमेज से क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो विंड है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को अफेक्ट करती है, उसी के बारे में ये पोएम होगी। ठीक है, तो हम इस पोएम को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला पोएम के लिटरल मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा पोएम के सिंबॉलिक मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। क्या कह रही है पोएट? विंड कम सॉफ्टली। ठीक है, क्या कर रही है पोएट जो है वो विंड से बात कर रही है और क्या कह रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली, यानी वो विंड से बात करके कह रहे हैं कि विंड सॉफ्टली ब्लो करो, यानी धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स को ब्रेक मत करो। अब शटर्स का मतलब क्या है? शटर्स का मतलब है द पार्टीशन ऑफ विंडोज। ठीक है, जो हमारे खिड़कियों के पार्टीशंस होते हैं उन्हें कहा जाता है शटर्स। तो क्या कह रही है पोएट? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि जो विंडोज के शटर्स हैं, पार्टीशंस हैं, उन्हें ब्रेक मत करो। हमने देखा है कि जब तेज हवा चलती है तो विंडोज के जो पार्टीशंस है वो टूट जाते हैं, हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से टूट जाते हैं। तो पोएट कह रही है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर। स्कैटर मतलब फैलाना। ठीक है, कि पेपर्स को फैलाओ मत। जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो सब एकदम से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। तो पोएट कहती है डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पर जो बुक्स रखी हैं उन बुक्स को मत गिराओ। राइट, क्या होता है जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, सब चीजें हवा की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से गिरने लगती है। तो पोएट कह रही है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक्स रखी हैं डोंट थ्रो देम डाउन। देयर लुक व्हाट यू डिड। ठीक है, फिर वो क्या कहती है विंड से? देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने थ्रू देम, दैम मतलब बुक्स, तुमने उन सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और क्या किया? यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक के पेजेस को फाड़ दिया। वो बुक्स नीचे गिर गई, ओपन हो गई, तेज हवा की वजह से जो पेजेस थे वो क्या होने लगे, मूव होने लगे और फट गए। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से क्या ले आई? बारिश ले आई, रेन ले आई। अब व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन विंड एंड रेन? रेन और विंड का क्या कनेक्शन है भाई? हम क्या, ये पोएट क्यों कह रही है कि विंड जो है वो रेन को लेकर आई? तो ये क्या कनेक्शन है, क्या लॉजिक है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो हमने बचपन में पढ़ा है, और वो लॉजिक है वाटर साइकिल का। हम सबने बचपन में पढ़ा है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो
जो वाटर वेपर्स हैं वो स्काई में जाकर क्लाउड्स फॉर्म करती हैं, जब कंडेंस होती है तो क्लाउड फॉर्म करती हैं एंड दीज क्लाउड्स फ्लो विद विंड। ये क्लाउड्स क्या करते हैं, हवा के साथ साथ फ्लो करते हैं, ठीक है। और वही यहां पर हमारी पोइट भी कह रही है यू ब्रॉट रेन अगेन, कि जो विंड थी वो किसको लेकर आई, क्लाउड्स को लेकर आई एंड उन क्लाउड्स की वजह से क्या होने लगी, बारिश होने लगी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। आगे पोइट कहती हैं कि तुम क्या हो, बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर, ठीक है, एट पोकिंग फन। पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना। और किसका मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स। वीकलिंग्स यानी अ पर्सन हु इज वीक, कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें बहुत मजा आता है वीक लोगों का, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में, ठीक है। आगे पोएट जो है वो क्या कर रही है, वीकलिंग्स के एग्जाम्पल्स दे रही है कि कौन कौन से लोग वीक हैं या कौन कौन सी चीजें वीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स वीक, क्रम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, यानी फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, यानी ऐसे कंडीशन में होना कि अभी कभी भी टूट कर गिर जाएगा, दैट इज क्रम्बलिंग, ठीक है। तो क्या कह रही है वो, किस किस चीजों का मजाक उड़ाने में विंड को मजा आता है। क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर मकान होते हैं, कांपते हुए हिलते हुए मकान होते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजे होते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। हमारी जो छत है वो कुछ पिलर्स पर से सपोर्टेड होती है, उन्हीं पिलर्स को क्या कहा जाता है, राफ्टर्स कहा जाता है। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड यानी कमजोर लकड़ियां। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। ये सब जो कमजोर चीजें हैं, इन सब कमजोर चीजों का मजाक बनाने में विंड को क्या आता है, मजा आता है, ठीक है। आगे पोइट क्या कहता है, आगे पोइट कहता है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ठीक है। अब पोइट ने क्या किया, यहां पर विंड को किससे कंपेयर किया, गॉड से, ठीक है। क्या कहा कि ये जो विंड गॉड है ये क्या करते हैं, क्रशेस इन सब वीक थिंग्स को, कमजोर चीजों को। कौन कौन सी कमजोर चीजें, क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, इन सब चीजों को क्रश कर देते हैं, ठीक है, कुचल देते हैं। एंड विनोज देम ऑल। विनो का मतलब क्या होता है, विनोज मीन्स टू ब्रेक ग्रेन फ्री ऑफ शाफ्ट और सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। अब जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई गांव में गया हो या आपने कभी देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो गेहूं होते हैं, ठीक है, उन गेहूं के दानों के ऊपर क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, एक शेल सा होता है, राइट, एक लेयर होती है जो एडिबल नहीं होती, जिसको हम हटाते हैं और उस लेयर को हटाने के बाद, उस हस्क को हटाने के बाद फिर हमें क्या मिलता है, वीट ग्रेन मिलता है। तो अब आजकल तो क्या हो गया है, मशीनें आ गई हैं, सारा काम मशीनों से हो जाता है। पर जिस समय पर पहले जब मशीनें नहीं होती थी तब क्या करते थे, ये जो वीट होता था इसको पहले क्रश किया जाता था, ठीक है, बड़े से लकड़ी के डंडों से उसको वीट को क्रश करते थे। और क्रश करने के बाद, ठीक है, क्रश करने के बाद इन्हें ऊपर से क्या किया जाता था, नीचे गिराया जाता था। अब जब इसको ऊपर से नीचे गिराते थे, जैसा कि आप यहां इमेज में देख रहे हैं, जब इसे ऊपर से नीचे गिराते थे तो क्या होता था, जो वीट ग्रेन्स हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे एक्यूमुलेट हो जाते थे, और जो भूसा है यानी जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती थी, हल्की होती थी, तो वो हवा के साथ क्या होती थी, बह जाती थी, उड़ जाती थी। तो हमारा जो वीट था वो हस्क से सेपरेट हो जाता था। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। तो यहां पर पोएट क्या कह रहा है, द विंड गॉड क्रशेस एंड विनोज देम ऑल, या विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, कि विंड गॉड क्या करते हैं,
सारी वीक चीजों को क्रश कर देते हैं और उन्हें सेपरेट कर देते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? स्ट्रॉन्ग चीजों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं पोएट? ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, कि जो विंड है वो हमारी बात नहीं मानेगी। हम जो विंड को करने के लिए बोलेंगे विंड वो नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को विंड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। मतलब विंड हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, हमें विंड के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। क्या कहते हैं पोएट? कि चलो हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, मजबूत मकान बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो दरवाजे हैं उनको टाइटली बंद करके रखते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिलों को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये जो विंड है ये क्या बन जाएगी? हमारी फ्रेंड बन जाएगी। राइट? अगर हमने स्ट्रॉन्ग होम बना लिए, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बना लिए, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो फिर हमें विंड का कोई भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये विंड हमारे लिए क्या बन जाएगी? हमारी फ्रेंड बन जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल से देखो, अगर बहुत तेज आंधी चल रही हो तो जो हम लोग हैं, हम जो कंक्रीट के मकान में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाउसेस में रहते हैं, क्या हमें डर लगता है? नहीं ना। क्या हमें इस बात का डर रहता है क्या कि हमारी छत उड़ जाएगी? नहीं। लेकिन वो लोग जो कमजोर मकानों में रहते हैं, ठीक है, कच्चे मकानों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, क्या उन लोगों को डर लगता है इस चीज से? बिल्कुल लगता है। क्यों? बिकॉज उनके घर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो लोग विंड से डरते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जिनके घर स्ट्रॉन्ग है, क्या उन्हें विंड से डरने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो पोएट क्या कहता है? डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो ये विंड क्या बन जाएगी? हमारी फ्रेंड बन जाएगी। और पोएट इसका एक क्या करता है? एक एग्जाम्पल हमें देता है। क्या एग्जाम्पल देता है? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, कि ये जो हवा है ये क्या करती है? वीक फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। जैसे अगर सपोज एक कैंडल हो, ठीक है, कैंडल जल रही हो और अचानक से तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, क्यों एक्सटिंग्विश हो जाएगी? बिकॉज जो कैंडल का फ्लेम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? इसलिए वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सपोज जंगल में आग लगे, ठीक है, बहुत तेज आग लगे, जैसे यहां पर इमेज में दिखा रखा है, ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत तेज आग लगी हुई है और हवा चल रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? वो आग हवा चलने की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है, फैल जाती है। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो चिंगारियों को, फायर पार्टिकल्स को कई किलोमीटर दूर तक स्प्रेड कर देती है। ठीक है, तो पोएट यही कह रहा है कि विंड जो है वो क्या करती है? जो वीक फायर होती है उसको तो एक्सटिंग्विश कर देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है ये उसको और ज्यादा फ्लरिश करने में, यानी ग्रो करने में हेल्प करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। क्या कह रहा है पोएट आगे? कि विंड की जो फ्रेंडशिप है वो क्या है? हमारे लिए अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज विंड को प्रेज करते हैं, उसको प्रे करते हैं। तो ये तो हुआ हमारी इस पूरी पोएम का लिटरल मीनिंग। अब बात करते हैं इस पोएम के सिंबॉलिक मीनिंग के बारे में। ठीक है, ये जो पोएम है ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है, जहां पर ये जो विंड वर्ड है, ये विंड जो है ये एक नेचुरल फेनोमेना के साथ साथ किसे सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और एडवर्सिटीज को। ठीक है, तो पोएट यहां पर विंड के थ्रू, विंड के एग्जाम्पल से हमें क्या समझाना चाहती है? पोएट हमें समझाना चाहती है कि जिस तरीके से विंड कमजोर चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्ट्रॉन्ग चीजों को ग्रो करने में मदद करती है, इन द सेम मैनर
हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में जो भी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, एडवर्सिटीज आती हैं, वो एडवर्सिटीज भी क्या करती हैं, कमजोर लोगों को तो ब्रेक डाउन कर देती है, उन लोगों को तोड़ देती है, उनको डिप्रेशन में पहुंचा देती है। लेकिन जो लोग स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ये एडवर्सिटीज और ये चैलेंजेस उन्हें ग्रो करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा एक बेटर पर्सन, एक बेटर ह्यूमन बीइंग, स्किल्ड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, राइट। तो ये है इस पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग। और ऐसा कई सारे सेइंग्स भी है कि जब भी हमारी लाइफ में देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट whenever there are some adversities which comes in your life, don't say why me, say try me, है ना। इस तरह की कई सारी सेइंग्स हैं कि भाई जब भी हमारी जिंदगी में अगर कोई चैलेंज आए तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही क्यों, why me, इंस्टेड आपको उन चैलेंजेस से ये कहना चाहिए ट्राई मी, मुझे ट्राई करके देखो एंड आई विल डू माई बेस्ट, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप इन चैलेंजेस को फेस करते हैं तो इन चैलेंजेस को फेस करके आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, राइट। तो दैट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दिस पोएम, या मॉरल मैसेज भी आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में कि इस पोएम में क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं। तो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस पर आने से पहले हम एक बार राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो पोएम के वर्ड्स देखिए, लास्ट वर्ड्स सॉफ्टली, विंडो, पेपर्स, शेल्फ, डाउन, बुक्स, अगेन, वीकलिंग, राफ्टर, लाइव्स, मतलब ये मैच ही नहीं हो रहे हैं, राइट। इनकी टोन सेम नहीं है, राइट। तो ऐसा क्यों है, उसका रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो पोएम है, ये पोएम ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय सुब्रमण्यम भारती, एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय ए.के. रामानुजन, ठीक है। ए.के. रामानुजन ने इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो दिस पोएम इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल तमिल वर्जन एंड डज नॉट फॉलो अ राइमिंग स्कीम। तो तमिल से जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इस वजह से इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बन पाई। दिस एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इस पूरी पोएम को कैसे लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है, विदाउट एनी राइमिंग स्कीम, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे उन लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जो एक्चुअल में इस पोएम में यूज हुए हैं। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा। एनाफोरा के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हमने रोड नॉट टेकन पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्टिकुलर वर्ड 2 या 3 कंटिन्यूअस लाइंस के स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो उसे एनाफोरा कहते हैं, राइट। अगर हम इस पोएम में बात करें तो इस पोएम की देखो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन देखो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, ये तीनों लाइनें एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, डोंट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज एनाफोरा। एक और एग्जाम्पल देखो एनाफोरा का इसी पोएम में, यहां पर यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन ऑफ वीकलिंग। तो ये तीनों लाइनें जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, यू से स्टार्ट हो रही है। अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस पर। हमारा जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग एक्ट्स और बिहेव्स लाइक अ लिविंग थिंग। जब एक नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर पोएम में अगर हम बात करें तो पोएट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं, राइट। अब बात करने के लिए तो 2 इंसानों की जरूरत होती है ना। पोएट तो ह्यूमन बीइंग है, बट क्या अगर पोएट को विंड से बात करनी है तो विंड का भी तो ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, राइट। तो दैट इज व्हाट
पर्सोनिफिकेशन। यहां पर पोएट ने क्या किया, विंड को ह्यूमन क्वालिटीज दी। कौन कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज दी? ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इन द सेम मैनर इस पोएम में विंड भी बात कर रही है पोएट से, या पोएट विंड से बात कर रही है। उसी तरीके से सेकंड, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर विंड इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब एक नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करती है या बिहेव करती है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज रिपीटेशन, राइट। अब रिपीटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, जब कोई पर्टिकुलर वर्ड बार बार पोएम में रिपीट किया जाए, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर एम्फसाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। अब इस पोएम में अगर हम देखें तो यहां पर बार बार क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट हुआ है। क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वर्ड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पोएट इस वर्ड को बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, इस बात पर एम्फसाइज करने के लिए कि विंड जो है वो सभी वीक चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस पर, दैट इज एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बिटवीन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जब पास पास आने वाले शब्दों में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, पोएम में एग्जाम्पल ढूंढे तो देखो, विंड, गॉड, विनोज। ठीक है, WI दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, पास पास आ रहे हैं, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। एक और एग्जाम्पल देखो, वोंट, डू, वॉट, W साउंड, पास पास वर्ड्स हैं, W साउंड रिपीट हो रहा है, W इज व्हाट, कॉन्सोनेंट, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज सिंबोलिज्म। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिंबोलिज्म के बारे में कि इस पोएम में पोएट ने क्या किया है, विंड को एज अ सिंबल यूज किया है। ठीक है, और विंड किस चीज का सिंबल है, विंड सिंबल है हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का या फिर एडवर्सिटीज का। क्लियर। चलिए, तो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज किए गए हैं। अब वापस से एक बार इस पोएम का हम मैसेज देखते हैं कि इस पोएम का मैसेज क्या है। बहुत ही सिंपल सा मैसेज है इस पोएम का, और वो मैसेज ये है कि हमें एडवर्सिटी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इंस्टेड अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम इन लाइफ की हार्डशिप को फेस कर सकें। और अगर हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना लेंगे तो फिर ये जो हम चैलेंजेस हैं, ये जो एडवर्सिटीज हैं, ये हमारे फ्रेंड बन जाएंगे और हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू।